सो हाय दिस इज प्रभात रंजन और आज की इस वीडियो में रिव्यू कर रहे होंगे ट्रिपल आईटी कोट्टयम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोट्टयम की। तो ट्रिपल आईटी कोट्टयम हमारे कोट्टयम केरला में स्थित एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल इंस्टीट्यूट है जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी। बात कर ले एनआईआरएफ रैंकिंग की तो अभी तक इन्हें कोई भी एनआईआरएफ रैंकिंग प्राप्त नहीं है। अब हर कॉलेज वीडियो आज के इस वीडियो में भी सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ फी स्ट्रक्चर बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करें प्लेसमेंट के साथ। तो सबसे पहले बात समझिए 2023 तक सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस का प्लेसमेंट हुआ करता था। फिर 2024 बैच जो अभी चल रहा है इस समय फर्स्ट ईयर है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का जिनका प्लेसमेंट अब चालू हुआ है। दो ब्रांचेस और हैं जिनका आने वाले साल में अभी प्लेसमेंट चालू होगा, लेकिन इस साल सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का फर्स्ट ईयर है, मतलब कि पहला साल है जब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का फर्स्ट बैच प्लेस्ड हो रहा है अभी। तो 2024 बैच तो अभी फाइनलाइज हुआ नहीं, अभी और प्लेसमेंट्स लगने बाकी। तो 2024 का तो मैं नहीं बता सकता, तो 2023 का ही बात कर लेते हैं जब सिर्फ और सिर्फ 2023 तक कंप्यूटर साइंस का प्लेसमेंट हुआ करता था। तो 2023 का प्लेसमेंट डेटा देख पा रहे हो, लाइक बताया जा रहा था 110 से 120 स्टूडेंट्स थे इनके बैच में, तो उसमें से 84 स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए। तो मैंने कैलकुलेट तो एग्जैक्टली नहीं किया, बट 75 से 80% प्लेसमेंट परसेंटेज बनता है। इसी के साथ ही साथ 144 ऑफर्स मिले, यानी कि 84 स्टूडेंट्स और उन 84 स्टूडेंट्स को 144 ऑफर्स, मतलब काफी स्टूडेंट्स को मल्टीपल ऑफर्स भी मिले हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि एक स्टूडेंट को अगर दो ऑफर मिले तो वो दो जगह जॉब कर रहा है, ऑफ कोर्स नहीं। उन दोनों में से जो उसे बेस्ट लगता है वो पिक करके जॉब कर रहा होता है। बात यह है कि उसके हाथ में एक से ज्यादा ऑफर्स है, जो बेस्ट लगे वो चुन सकता है। तो ये होता है सिस्टम। तो इसके बाद अगर हम बात कर ले एवरेज पैकेज की तो 14.32 एलपीए। अब अगेन सिर्फ और सिर्फ एक कंप्यूटर साइंस का है, क्योंकि उस समय 2023 तक सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस का प्लेसमेंट होता था। हाईएस्ट पैकेज 58.93 एलपीए। तो प्लेसमेंट्स तो ठीक ठाक है, मतलब ट्रिपल आईटी कोट्टयम को हम टॉप के ट्रिपल आईटीज में भी नहीं गिन रहे होते, तो उस हिसाब से प्लेसमेंट्स बढ़िया है। बट जब मैं कह रहा हूं कि टॉप के ट्रिपल आईटीज में नहीं गिनते हैं, तो उस हिसाब से प्लेसमेंट तो मैंने बढ़िया बता ही दिया। कैंपस भी मुझे काफी शानदार लगा। अब क्या कुछ नुक्स है कैंपस में, क्या कुछ बढ़िया है, सारी चीजें वीडियो में हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ में। पहले बात कर ले एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले आप जेईई मेंस का एग्जाम दे रहे होंगे। जेईई मेंस में जो भी रैंक बनता है उसके बेसिस पर जोसा सीसैप काउंसलिंग में आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। बात कर ले कट ऑफ की तो हमारे पास जोसा 2023 राउंड 6 जनरल स्टूडेंट जेंडर न्यूट्रल कैटेगरी कट ऑफ के स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं। लाइक कंप्यूटर साइंस क्लोज हुआ था 31,998 रैंक पर। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 39,165 रैंक पर। अब ये दोनों ब्रांचेस के नाम तो आपने पहले ही सुन लिए प्लेसमेंट्स वाले सेक्शन में। दो ब्रांचेस और जो रह गए थे जिनका नाम अभी तक आपने नहीं सुना है वो है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, स्पेशलाइजेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस में। ये क्लोज हुआ था 30,516 रैंक पर। और वहीं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन साइबर सिक्योरिटी क्लोज हुआ था 34,134 रैंक पर। अब अगर आपको हर ईयर, हर कैटेगरी, हर राउंड का कट ऑफ चाहिए, आप कॉलेज प्रवेश के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात करें फी स्ट्रक्चर की तो हमारे सामने डिटेल्ड इंस्टीट्यूट फी, ट्यूशन, हॉस्टल, मेस फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। अगर हम इन टोटल बात कर ले 4 साल के अंदर कितना फी लग रहा होगा, तो 13 लाख के अंदर अंदर आपका 4 साल का बीटेक आराम से निपट जाएगा। तो फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के ऊपर मोस्ट अवेटेड सेक्शन। तो सबसे पहले तो इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा कि 2015 में हमारा स्थित हुआ था ट्रिपल आईटी कोट्टयम, कोट्टयम केरला के अंदर। तभी अपने टेम्पररी कैंपस से ऑपरेट करा करते थे, लेकिन आज से 3-4 साल पहले अपने परमानेंट कैंपस में शिफ्ट हो गए, जिसमें 53 एकड़ का कैंपस एरिया देखने को मिलता है और एक हिल टॉप पर सिचुएटेड है। तो जिन स्टूडेंट्स से हमने बात की है बताया जा रहा है कि बिल्कुल आपको एक हिल स्टेशन वाला फील वाइब आ रहा होता है। तो आप समझिए कि 4 साल एक हिल स्टेशन पे काटने वाले। ऑफ कोर्स हिल स्टेशन नहीं है, बट बोला जा रहा व्यू वैसा ही है। ब्यूटी काफी सुंदर है, सनसेट पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सही देखने को मिलता है, तो नेचुरल ब्यूटी बहुत देखने को मिलेगी। ग्रीनरी काफी सुंदर है, और ऐसा नहीं है कि जैसे हम सुनते हैं नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटीज में जब बोला जाता है कि उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, तो उसे हम कवर अप कर लेते हैं ग्रीनरी बोलकर कि चलिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है तो वहां बहुत ज्यादा पेड़ पौधे होंगे तो ग्रीनरी होगा। बट ट्रिपल आईटी कोट्टयम में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत शानदार मुझे देखने को मिला। ऑफ कोर्स आपको टॉप के आईआईटीज जैसा तो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी अगर आप इनका एक कैंपस टूर देख लीजिए, ब्लॉग देख लीजिए, बहुत मतलब मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा इनका कैंपस। इसी के साथ अगर हम थोड़ी सी और डिटेल में बात कर ले तो ज्यादा स्पोर्ट्स फैसिलिटीज नहीं बताई गई हैं, क्योंकि बताया जा रहा था कि आपके हिल टाइप के एरिया में सिचुएटेड है, तो बहुत ज्यादा बड़ा ग्राउंड, एक्सटेंसिव साइज का ग्राउंड बनाना पॉसिबल नहीं है।
तो एक ग्राउंड को ही धीरे धीरे और एक्सपैंड किया जा रहा है। कुछ स्टूडेंट से बात करके पता चला है, तो कुछ कैंपस टूर के वीडियोज में एक्सप्लेनेशन से पता चला है कि एक बड़ा सा ग्राउंड है, उसी पे आपका फुटबॉल, उसी पे आपका क्रिकेट प्रैक्टिस हो रहा होता है, धीरे धीरे उसे और बड़ा साइज में बड़ा किया जा रहा है। तो बात यही है कि अचानक से बहुत कुछ बड़ा आपको ग्राउंड देखने को नहीं मिलेगा हिल टॉप पर। एक छोटी सी दिक्कत है कि बास्केटबॉल कोर्ट मिसिंग है, लेकिन उसकी प्लानिंग चल रही है। और ऑडिटोरियम नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन आपको एक सेमिनार हॉल देखने को मिल जाएगा 300 सीटर्स का, एक अच्छा खासा, मतलब ठीक ठाक है। जैसा आप थिएटर में सीट्स देखते हो उस प्रकार के आपको चेयर्स देखने को मिल जाएंगे। अच्छा खासा 300 सीटर बढ़िया एक सेमिनार हॉल देखने को मिल जाएगा। जब भी कुछ गेस्ट या इवेंट्स, गेस्ट आ रहे होंगे, गेस्ट लेक्चर्स हो गया, इवेंट्स हो गया, तो वहाँ अरेंज हो जाएगा। क्लासेस मुझे काफ़ी बढ़िया लगे, काफ़ी एक अच्छा खासा बड़ा साइज का क्लासरूम है, प्रोजेक्टर्स अच्छे खासे हैं, 2 एलईडी स्क्रीन्स लगे हुए हैं, आपके ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम है, वाईफाई, प्रोजेक्टर्स सही है। हॉस्टल्स की अगर हम बात कर ले तो 3 सीटर हॉस्टल्स अवेलेबल हैं आपके, चाहे वो गर्ल्स हो जाए या फिर बॉयज हो जाए, जो मुझे बेस्ट इंफॉर्मेशन जो बताया गया उस हिसाब से। तो अब यहाँ कुछ सिस्टम ऐसा है कि जो फर्स्ट ईयर बॉयज हैं वो आपके कैंपस से बाहर रह रहे होते हैं, उनका हॉस्टल कैंपस से बाहर है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर बॉयज का। बॉयज भी जब सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में होंगे तो कैंपस के अंदर उन्हें हॉस्टल मिल जाएगा, और गर्ल्स को पूरा 4 साल कैंपस के अंदर ही मिलता है। लेकिन चाहे आप कैंपस के बाहर रहो, अंदर हो, किसी भी ईयर में हो, बताया गया कि 3 सीटर रूम ही देखने को मिलेगा। और वाईफाई लैन की, मतलब इंटरनेट की प्रॉपर फैसिलिटी आपको हॉस्टल्स में प्रोवाइडेड है। और जो स्टूडेंट्स कैंपस से बाहर रह रहे हैं, यानी कि फर्स्ट ईयर बॉयज, उनके लिए प्रॉपर, मतलब 3 किलोमीटर डिस्टेंस है कैंपस से, तो प्रॉपर बस सर्विस प्रोवाइडेड है। और कैंपस जैसे मैंने बता दिया कि एक हिल टॉप पर सिचुएटेड है, तो जाहिर सा बात है कि शहर से थोड़ा सा दूर होगा। लेकिन आपका, मतलब मैंने ठीक से एक लिखा था जगह का नाम, मुझे चेक करने दीजिए। जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे 750 मीटर्स दूर बताया गया है। एक प्लेस था, प्लेस का नाम है आपका वलावुर। तो 750 मीटर्स दूर है, यहाँ पे छोटे मोटे आपके मार्केट्स है। लेकिन जो भी खाने पीने का सामान हो गया, मतलब बताया जा रहा है 80% ऑफ द सामान आपके कैंपस के अंदर या फिर कैंपस के आसपास में 80% आपकी रोजमर्रा की जरूरत की सामान आपको यहीं पर मिल जाएंगी। जो थोड़ी बहुत घट रही है वो वलावुर आपका 750 मीटर्स वॉकिंग डिस्टेंस पर है, वहां भी आप जा सकते हो। और फिर नहीं तो अगर आपको एक अच्छा खासा मार्केट विजिट करना है तो पाला नाम का एक जगह है, 7 से 7.5 किलोमीटर पड़ रहा होगा कैंपस से। हर शाम 5 बजे बस चलती है, बस रवाना होती है, तो उन बसेस पर चढ़ के रोज शाम 5 बजे अगर आपको जाना हो तो जा सकते हो। कैब और रैपिडो की अगर हम बात कर ले तो रैपिडो तो नहीं चलती है, कैब भी उतना कुछ खास नहीं बताया गया, मतलब बस फैसिलिटी है कैंपस की तरफ से, तो लोग यूजुअली उसे ही यूज कर रहे होते हैं। और स्विगी जोमेटो प्रॉपर है, तो अगर आपको खाना मंगवाना हो वैसे तो वो काम हो जाएगा। उबर की प्लानिंग चल रही है कैंपस में, कुछ समय में बोला जा रहा है उबर भी अवेलेबल हो जाएगा। और यही सारी चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ खास ऐसा ऐसा कुछ दिक्कत हो नहीं रहा होगा। कैंपस काफ़ी वेल मेंटेन्ड है। ऑडिटोरियम नहीं है, लेकिन आपको जिम प्रॉपर देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ अगर हम और बात कर लें तो आपको एक प्रॉपर, अब गिना हुआ तो नहीं है, लेकिन जिन्होंने मुझे बताया है कि 2000 सीटर ओएटी, ओपन एयर ऑडिटोरियम कहते हैं। ओपन एयर ऑडिटोरियम कैसा होता है, तो बीच में समझ लीजिए एक स्टेज है, उसके बाद एक स्टेयर राउंडेड फॉर्म में, और स्टेयर ऊपर चढ़ता हुआ एक स्टेयर, जैसा आप थिएटर्स में देखते हो वो स्ट्रेट होते हैं, यहाँ आपके पास थोड़े से कर्वी शेप में होते हैं, एक के ऊपर एक चढ़ते हुए। यहाँ चेयर्स नहीं होंगे, बस स्टेयर्स होंगे, उसी के ऊपर आप बैठ रहे होते हैं, बीच में स्टेज होगा, और बस कोई दीवार नहीं होगा। ओपन एयर, सुन के ही लग रहा है ओपन में है, खुले में होता है, आप सर्च कर सकते हो गूगल पे, ठीक है। तो ये है आपका ओपन एयर थिएटर, आपको देखने को मिल जाएगा। काफ़ी सारे इवेंट्स हो रहे होते हैं आपके इधर। फिर जिन स्टूडेंट से बात हुई थी, काफ़ी सारे पॉइंट्स मैंने बता रखे हैं, तो एक एक करके मैं पॉइंट पढ़ना चालू करता हूँ। कि गुड एंड नेचुरल ब्यूटी हो गया, वाईफाई और लैन तो ठीक है। वाईफाई का इशू बताया जाता है, कभी कभी वाईफाई नहीं काम करता है, तो ये एक दिक्कत है। फिर मेस फूड आपका एवरेज है, मतलब ज़्यादा आप कुछ हाईफाई एक घर का खाना, रेस्टोरेंट का खाना वो भी नहीं बोल सकते, बट ज़्यादा कुछ खास दिक्कत नहीं हो रही, मतलब मेस जा रहे हो मेस के जैसा ही मिलने वाला है। हाँ, कुछ आईआईटीज हमने देखे थे, कुछ इंस्टीट्यूट्स, कुछ कॉलेजेस देखे थे जहाँ पर कुछ ज़्यादा ही अच्छा खाना मिलता है, बट यहाँ वैसा नहीं है, एवरेज है, ठीक ठाक खाना मिल जाएगा। फिर कई बार होता है कि जैसे आप नॉर्थ के कॉलेजेस में आ रहे हो तो आपको मोस्टली नॉर्थ का खाना देखने को मिलेगा, और साउथ का कभी कभार 1-2 टाइम देखने को मिल जाएगा पूरे वीक में।
लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि आपको साउथ और नॉर्थ मतलब 50-50 है। मतलब ऐसा है कि आपको रोटी चपाती देखने को मिल ही रही होगी डेली, और उसके बाद अगर साउथ का एक मील है तो उसी के साथ ऑल्टरनेट में आपका नॉर्थ इंडियन भी होगा। तो आप दोनों में से जब भी अगर मेस में जा रहे हो तो दोनों अवेलेबल है, दोनों में से जो आपको पिक करने वाला है उस सबसे पिक कर सकते हो। नॉनवेज के लिए भी बताया गया है कि वीक में 3 टाइम्स के आसपास नॉनवेज भी रहता है, और मेस आपका कंबाइंड फॉर्म में है। मतलब मुझे तो यही बताया गया है कि गर्ल्स एंड बॉयज एक ही मेस है, 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। फर्स्ट ईयर और फोर्थ ईयर एक साथ बैठ के खाना खा रहे होते हैं, और सेकेंड और थर्ड ईयर एक साथ। गर्ल्स एंड बॉयज एक साथ, मतलब अलग अलग मेस नहीं है। स्टूडेंट एक्टिविटीज में बात कर ले तो आपको कल्चरल क्लब में लगभग हर प्रकार के आर्ट, डांस, फोटोग्राफी, म्यूजिक, लिटररी सब कुछ देखने को मिल जाएगा। और उसी के साथ टेक्निकल में आपको मोस्टली कोडिंग और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्लब्स देखने को मिलते हैं। स्पोर्ट्स के भी क्लब है, मतलब बहुत ज्यादा तो स्पोर्ट्स नहीं बताया गया कैंपस में, लेकिन फिर भी जो भी है उनके लिए भी प्रॉपर क्लब बने हुए हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें अपने कुछ फेस्ट की, तो आपका अपूर्वा नाम का पिछले साल से टेक्नो कल्चरल फेस्ट कंबाइन होकर होने लगा। अपूर्वा 3 दिन का होता है। स्पोर्ट्स मीट होता है हर साल अक्टूबर के समय, और आपका एक इंटर ट्रिपल आईटी स्पोर्ट्स मीट भी होता है। किसी ने मुझसे पूछा था कि भैया आईआईटीज के लिए, तो सभी आईआईटी के लिए साल में एक बार इंटर आईआईटी स्पोर्ट्स मीट होता है, यानी कि सभी आईआईटी एक साथ पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। एनआईटी के लिए भी सिमिलर होता है इंटर एनआईटी स्पोर्ट्स मीट, सभी एनआईटी साल में एक बार आपस में compete कर रहे होंगे स्पोर्ट्स में। तो सिमिलर आपका ट्रिपल आईटी में भी होता है कि नहीं? तो हाँ, होता है ट्रिपल आईटी में भी। अब अगर हम कुछ बातें कर ले कॉलेज कल्चर को लेकर, तो आपको सबसे पहले रैगिंग फ्री कैंपस देखने को मिलता है। स्ट्रिक्टली बोला गया है रैगिंग नहीं होता है। इसी के साथ सीनियर जूनियर इंटरेक्शन काफी शानदार बताया गया। मतलब ऐसा नहीं है कि रैगिंग नहीं होता, मतलब सीनियर जूनियर आपस में मिल ही नहीं रहे होंगे। रैगिंग, देखिए इंटरेक्शन का मतलब रैगिंग नहीं होता। वो कुछ लोगों ने एक हवा बना दिया है कि जब तक रैगिंग नहीं होगा तब तक इंटरेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। रैगिंग फ्री कैंपस है, और सीनियर जूनियर में काफी अच्छा इंटरेक्शन बताया गया है। इसी के साथ आपके प्रोफेसर्स के साथ भी प्रोफेसर काफी इंटरेक्टिव बताए गए। फैकल्टी की बात कर रहा हूँ, और यूजुअली इंग्लिश में पढ़ा रहे होते हैं। नॉर्थ इंडिया में आएगा तो आपको इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ यूजुअली इंग्लिश होता है। कुछ प्रोफेसर होते हैं जो इंग्लिश प्लस हिंदी लेकर चल रहे होते हैं। तो मोटा मोटी बात यही था। आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और किस कॉलेज का आपको वीडियो चाहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।